तक के क्वेश्चन मैंने ले लिए थे, 16 17 बिल्कुल सेम है। एक में कॉमन रेशियो दे रखे, एक में फर्स्ट टर्म दे रखी है। एक में कॉमन रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में 3 है कॉमन रेशियो, और पहले जो 7 टर्म्स हैं उनका सम है 2186। ठीक है, पहले 7 टर्म्स का सम है 2186, कॉमन रेशियो है 3, r इक्वल टू 3, और पहली जो 7 टर्म है उनका सम दिया हुआ है 2186। क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में? थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म निकालने का मतलब है मुझे ए और आर की जरूरत पड़ेगी। आर दे ही रखे है 3, 7 जो टर्म्स हैं इनका सम गिवन है, इसकी हेल्प से ए निकल जाएगा। लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म। S7 7 टर्म्स का जो सम है a इंटू 3 रेज टू पावर 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा केस था। कॉमन रेशियो 3 दिया हुआ है, 7 टर्म्स का सम है 2186। मैंने फर्स्ट टर्म a ली, 7 टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला हो गया a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। 3 माइनस 1 नीचे हो गया 2, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई। 3 की पावर 7 में से 1 माइनस करना। ठीक है, 3 की पावर 7 में से 1 माइनस करोगे, 3 की पावर 4 होता है 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729, और 3 की पावर 7 हो गया 2187। 3 की जो पावर 7 है इसकी वैल्यू है 2187, उसमें से एक माइनस करूंगा 2186 है ये। 2186 से 2186 कैंसिल, फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 आ गई। फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो दिया हुआ है, कुछ भी निकाल सकते हो। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 18 दिया हुआ है, बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 125:152, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। रेशियो दिया हुआ है, पहली 3 टर्म्स का सम है, उसका रेशियो पहली 6 टर्म्स, पहली 3 टर्म्स का सम, पहली 6 टर्म्स का सम, और ये रेशियो दिया हुआ है 125:152। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझें, क्या लैंग्वेज दी हुई है। a इंटू आर क्यूब माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, S6 a इंटू r रेज टू पावर 6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 125 अपॉन 152। r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल, a से a कैंसिल, नीचे वाले के फैक्टर बना दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, ये r क्यूब का स्क्वायर हो गया। ठीक है, r क्यूब का स्क्वायर, नीचे वाले के फैक्टर बनाऊंगा तो ऊपर r क्यूब माइनस 1 है, नीचे आ जाएगा r क्यूब माइनस 1 इंटू r क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 125 अपॉन 152। r क्यूब माइनस 1 ऊपर नीचे से कैंसिल, रेसिप्रोकल ले लो, r क्यूब प्लस 1 की वैल्यू 152 अपॉन 125 आ गई। रेसिप्रोकल ले लिया, जो ऊपर आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल 152 अपॉन 125।
ये प्लस का जो 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। 125 एलसीएम कितना आएगा 152 माइनस 125। आर क्यूब की वैल्यू 27/125 आ गई और ये 3/5 का क्यूब है। आर हमारे पास कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। आर जो है वो किसके इक्वल होगा 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस। दो सीक्वेंस हैं, दो जीपी हैं। फर्स्ट सीक्वेंस है 2 4 8 16 32, केवल 5 टर्म है। और दूसरी जो सीक्वेंस उसकी टर्म्स है 128 32 8 2 और 1/2। दोनों सीक्वेंसेस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस हैं। कोरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, नई प्रोग्रेशन आएगी, नई सीक्वेंस आएगी, उस सीक्वेंस का सम निकालना है। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ दीज टू सीक्वेंसेस। कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा 128 को 2 से 256, 32 को 4 से 128, 8 को 8 से 64, 16 को 2 से 32, 32 को 1/2 से 16। कितने टर्म है 5 टर्म है। कितने टर्म है 5 टर्म। ये भी जीपी है। फर्स्ट टर्म 256, कॉमन रेशियो 128/256, सेकंड बाई फर्स्ट 1/2। फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन रेशियो आ गया, 5 टर्म्स के सम का फॉर्मूला में अप्लाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 20, ये देखें थोड़े से इसमें टेक्निकल से क्वेश्चन आ रहे हैं इससे आगे। इवैल्यूएट समेशन n इक्वल टू 1 to 50 2 raised to power n minus 1। समेशन n इक्वल टू 1 to 50 2 raised to power n minus 1। पहले तो मैंने इसका मीनिंग आपको बताया था इस समेशन का, और एक नोटेशन होता है पाई का, ये बड़ा, ये नोटेशन यूज होता है प्रोडक्ट के लिए, ये नोटेशन यूज होता है सम के लिए। जो भी यहाँ पर वेरिएबल दिया हुआ है ना, वेरिएबल जो भी है उस वेरिएबल की वैल्यूज आप पुट करते चलें। जैसे वेरिएबल यहाँ पर n है, n की जगह सबसे पहले सारे में 1 पुट किया प्लस साइन, फिर n की जगह 2 पुट किया प्लस साइन, फिर n की जगह 3 पुट किया प्लस साइन, एंड सो ऑन। लास्ट में n की जगह 50 पुट कर दिया। और ये आपके पास ये नोटेशन या इसका समेशन फॉर्म है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, समेशन फॉर्म, और दूसरी तरफ एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, मैंने n को 1 पुट किया, 2 की पावर 1 माइनस 1 पहली टर्म है, प्लस n की जगह 2 पुट करूंगा 2 की पावर 2 माइनस 1, प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1, प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में आ जाएगा 2 की पावर 50 माइनस 1। बेटा हर जगह 1 साथ रहेगा। अगर ये सिचुएशन ही होती समेशन n इक्वल टू 1 to 50 2 की पावर n माइनस 1, अब सिचुएशन डिफरेंट है। अगर ब्रैकेट नहीं है तो सिचुएशन डिफरेंट है। ब्रैकेट लगी होने का मतलब क्या है कि इस सारे में n की जगह 1 पुट किया प्लस साइन, फिर सारे में n की जगह 2 पुट किया प्लस साइन, फिर सारे में n की जगह 3, n की जगह 4 एंड सो ऑन। और यहां ब्रैकेट नहीं लगी, इसका मतलब ये 1 लास्ट में घटेगा सबसे अलग। n की जगह 1 पुट करोगे 2 की पावर 1, प्लस में 2 की पावर 2, प्लस में 2 की पावर 3, प्लस एंड सो ऑन 2 की पावर 50, और एक जगह 1 सब्ट्रैक्ट होगा अगर ब्रैकेट लगी हुई नहीं है तो। ठीक है, इस केस में ये जो 2 की पावर्स है ना, इनको तो अलग कर दो। 2 की पावर्स इकट्ठी होके जीपी बनाएगी, जीपी। ये केस है तो ये आपके पास अलग सिचुएशन है। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस एंड सो लास्ट में होगा 2 की पावर 50।
1 हर जगह माइनस का है। 1 कितनी बार माइनस हो रहा है? 50 टाइम्स, क्योंकि 50 टर्म है। कितनी टर्म है? 50। 1 को 50 टाइम्स माइनस करोगे तो अलग से माइनस का 50 हो जाएगा। अलग से क्या हो जाएगा? माइनस का 50। ये जिप्पी है, यहां तक सम निकाल दो। फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो भी 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स 50 है। फॉर्मूला 2 इंटू 2 रेज टू पावर 50 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। माइनस में ये बड़ा 50 अलग है। ये 50 कैसे आया? क्योंकि हर जगह 1 माइनस का था, हर जगह एक घट रहा है। कितनी बार घट रहा है? 50 बार। तो एक को अगर मैं 50 बार घटाऊंगा तो टोटल माइनस का 50 हो जाएगा। बस 2 माइनस 1 हो गया। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? 2 को 2 की पावर 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 की पावर 51, 2 को माइनस 1 से माइनस 2 और माइनस 50, तो माइनस का 50। ये हमारे पास क्या आ गया? सम आ गया। अगर सिचुएशन ये वाली होती तो उस केस में क्या आना था? 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन 2 की पावर 50, और एक जगह माइनस का 1 आना था, एक जगह माइनस 1 आना था। बस यहां तक का सम, यहां तक का जो सम है वो आपके पास आ जाएगा 2। फर्स्ट टर्म ये 2 की पावर 50 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, माइनस का 1। ये 1 अकेला रहता अगर ब्रैकेट नहीं होती तो। दोनों सिचुएशंस में जो डिफरेंस है वो अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। इसी प्रकार देखो, इसका 21वां क्वेश्चन है। ये साइन मैंने इसके अंदर, भाई इसके अंदर स्क्रीन अगर ब्लर है तो प्रॉब्लम आपके पास है। मैं बार बार बता रहा हूं कि इसके अंदर जो आपका फोन है, सिम है, उसका जो नेटवर्क होता है डाटा, उसमें स्ट्रेंथ फ्लक्चुएट करती है। कभी 4G आ रहा है, कभी 3G, कभी एज पे चला गया। फिक्स नहीं मिलेगी रेंज आपको। अगर आप नीचे बैठे हैं वहां फिक्स नहीं है, इंटीरियर में है तो रेंज की प्रॉब्लम है। ठीक है, अपने किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहां से नेटवर्क की कनेक्टिविटी आपको ठीक मिले। अदरवाइज अगर सभी बच्चों के पास प्रॉब्लम है तो मेरी तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सभी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम मेरी तरफ से हो सकती है। एक आध को प्रॉब्लम है तो आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। मैंने मीटिंग को लॉक नहीं किया हुआ है। अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो एक बार डिस्कनेक्ट होके फिर से ज्वाइन करें, शायद हो सकता है सुधार मिले। फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दें, अनइंस्टॉल दोबारा से इंस्टॉल करें अगर लगातार प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो। इससे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 21। ये साइन समेशन के लिए यूज हो रहा है। इस टाइप में जो साइन आपको दिया हुआ है, सिग्मा का जो साइन हो, समेशन मतलब सम के लिए यूज हो रहा है। जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, वेरिएबल इन्वॉल्व, उसकी वैल्यू पुट करते चलो। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले इस सारे में n की जगह 1 पुट किया प्लस साइन। अगर यहां पर इसकी बजाय ये सिंबल होता n इक्वल टू 1 to 50 2 raised to power n minus 1, this symbol used for product। n की जगह 1 पुट करूंगा, पहली टर्म हो जाएगी 2 की पावर 1 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हो जाएगी 2 की पावर 50 माइनस 1। ये सिंबल है तो प्रोडक्ट के लिए और ये सिंबल है तो सम के लिए। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए सीरीज होज mth टर्म इज। mth टर्म ये अलग से टाइप के क्वेश्चन है। गिवन फॉर्म में आपको नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पर क्या कुछ होगा। mth टर्म दी हुई है 2 की पावर m प्लस 2m। mth टर्म है 2 की पावर m प्लस में 2m। इसकी n टर्म्स का सम निकालना है, n टर्म्स का सम Sn निकालना है। यहां एक अलग कॉन्सेप्ट, अलग ट्रिक मैं अप्लाई करने जा रहा हूं सम निकालने के लिए। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि वो ट्रिक क्यों अप्लाई हुई।
अब तक जो सम निकालते रहे उस तरीके से सम क्यों नहीं निकला? Sn गिवन होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन an। पहली n टर्म्स का सम है तो मुझे पहली n टर्म निकालनी पड़ेगी। मैंने m की जगह 1 पुट कर दिया, पहली टर्म आ गई 2 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 1 4 आ गई। दूसरी टर्म a2 m की जगह 2 पुट कर लूंगा, 2 की पावर 2 प्लस में 2 इंटू 2 8 आ गया। तीसरी टर्म 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 ये 8 ये 6, m को 1 2 और 3 पुट करता जा रहा हूं मैं, यह आ जाएगा 8 प्लस 6 14, a4 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 4, 2 की पावर 4 16 प्लस 8 24। शुरुआत की कुछ एक टर्म्स मैंने निकाल ली, ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, ये तीसरी, ये चौथी। आप ध्यान से देखोगे ना तो डिफरेंस सेम आ रहा, 8 में से 4 घटाया 4, 14 में से 8 घटाया 6, 14 में से 8 माइनस करेंगे 6 बचेगा, और 24 में से 14 माइनस करेंगे 10 बचेगा। डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। रेशियो यानी कि जिस सीक्वेंस की mth टर्म दी हुई है वो सीक्वेंस होगी पहली टर्म 4, दूसरी 8, तीसरी 14, चौथी 24 एंड सो ऑन। ये जो टर्म्स हैं वो ना तो एपी में है ना जीपी में, ना एपी में ना जीपी में। मैंने एक मेथड ऑफ डिफरेंसेस बताया था, वो भी अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस है 4, इनका डिफरेंस 4 है, इनका डिफरेंस 6 है, और इनका डिफरेंस कितना हो गया 10। तो जो डिफरेंस है वो भी ना एपी में ना जीपी में। मेथड ऑफ डिफरेंसेस के अंदर मैंने क्या बताया था, कहाँ अप्लाई होगा? कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है या तो वो एपी में हो या जीपी में हो। मैंने पहले 4 टर्म निकाली, ना तो वो टर्म एपी में है ना वो टर्म जीपी में है। कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस भी एपी में नहीं है, 4 6 और 10, यहाँ डिफरेंस 2 का, यहाँ डिफरेंस 4 का। ये डिफरेंस जीपी में भी नहीं है, इसलिए मुझे अलग से सम निकालने के लिए अलग मेथड यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। अलग अलग टर्म निकाल के उनको वर्टिकली ऐड करना पड़ेगा। वर्टिकली फर्स्ट टर्म 2 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 1, सेकेंड टर्म 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2, थर्ड टर्म 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 3, फोर्थ टर्म 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 4 एंड सो ऑन। लास्ट में आएगी nth टर्म, m की जगह n रखूंगा, 2 की पावर n प्लस 2 इंटू n। पहले m की जगह 1 पुट किया पहली टर्म, फिर दूसरी टर्म, फिर तीसरी टर्म, फिर चौथी टर्म और लास्ट में nth टर्म। सम निकालना है, इन सबको ऐड करना है। मैंने इसको इकट्ठा किया, दोनों को जोड़ के 4 8 14 24 एंड सो ऑन, तो मैं सम नहीं निकाल पाया। ना एपी बनी ना जीपी बनी ना मेथड ऑफ डिफरेंसेस यूज हुआ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बता देता हूँ। मेरा मकसद कभी भी क्वेश्चन निकालना नहीं होता, ये क्वेश्चन निकाल दिया, ये मेथड क्यों अप्लाई कर रहा हूँ उसका रीजन जरूरी है। इन सबको ऐड कर दूंगा, Sn a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में an। मतलब इन सबको ऐड करने से, इन सबको ऐड करने से मैं 2 पार्ट्स में ऐड कर रहा हूं। सभी का पहला पार्ट तो अलग से ऐड कर लिया मैंने, सभी का पहला पार्ट, और सभी का दूसरा पार्ट अलग से ऐड कर लिया। सभी का पहला पार्ट अलग से ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा, मैं इन सबको ऐड कर रहा हूं, हर जगह से फर्स्ट पार्ट को ऐड करूंगा, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन 2 की पावर n। सभी का पहला पार्ट उठा लिया, सभी का दूसरा पार्ट 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू n, सब में से 2 कॉमन निकाल लिया। जो सेकंड पार्ट है प्रत्येक टर्म का, उसमें से हर जगह से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन लास्ट में। ये तो बन गई जीपी अलग से और ये बन गई एपी। अब सम निकल जाएगा।
फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन रेशियो है 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स n 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू पहले n नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू n प्लस 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल, लास्ट में 2 माइनस 1, ये भी 1 बचा नीचे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n प्लस 1, 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया -2 और लास्ट में आएगा n इंटू n प्लस 1। जिस सीरीज की mth टर्म ये दी हुई है, ये उस सीरीज की n टर्म्स का सम आ गया। इस टाइप के और क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं आपको आगे। जो इसमें आएगा मेथड ऑफ डिफरेंसेस वाला है, सम स्पेशल सीक्वेंसेस, उसमें काफी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, काफी क्वेश्चन। फिर एक बार रिपीट कर दूं कि अलग अलग पार्ट्स में सम क्यों निकाल, अल्टीमेटली मकसद तो ऐड करने से भाई, हमारा मकसद तो इन सबको ऐड करना है। अब ऐड कैसे भी करो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। सभी का फर्स्ट पार्ट इकट्ठा किया तो जीपी बना रहा है, सेकंड पार्ट इकट्ठा किया तो एपी बना रहा है, बस ऐड हो गए। फर्स्ट पार्ट को अलग से ऐड कर लिया, सेकंड पार्ट अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे इससे आगे जो क्वेश्चंस दिए हैं 22, 23, 24, ये या तो रिड्यूसिबल केस है, रिड्यूसिबल केस, डायरेक्ट जो फॉर्म आपको दी हुई है उस फॉर्म के अंदर ना एपी ना जीपी। सम द सीरीज x इंटू एक्स प्लस वाई, सम द सीरीज, सीरीज का सम निकालना है x इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। इस सीरीज की जो टर्म्स हैं वो गिवन फॉर्म में ना तो एपी को रिप्रेजेंट कर रही और ना ही जीपी को रिप्रेजेंट कर रही। ना तो हमारे पास एपी है और ना ही जीपी है गिवन फॉर्म के अंदर। जो फॉर्म हमें दिया हुआ है उस गिवन फॉर्म के अंदर ना तो ये एपी है और ना ही जीपी है, ठीक है। तो अब मैं इसका सम निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा वो देखें आप एक बार। ये फॉर्म दिया हुआ है, इस टाइप के टेक्निकल क्वेश्चन मिलेंगे, बता देता हूं, जो आपका एग्जाम होगा 10 तारीख को, उसमें रिड्यूसिबल केस मिलेंगे, 2-4 जरूर संभावना है। इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड करूंगा सेकंड टर्म को, भाई पहली टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। सेकंड टर्म को डिवाइड कर रहा हूं x इंटू एक्स प्लस वाई से। क्या x इंटू एक्स प्लस वाई बचेगा? बचेगा नहीं बचेगा? अरे x इंटू एक्स प्लस वाई बचेगा या नहीं? एक x x कैंसिल हो गया, एक पावर इनकी कैंसिल हो गई। सहमत है सारे? पॉसिबल नहीं है ऐसा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक पावर कैंसिल नहीं कर सकते ऐसे कि एक्स स्क्वायर में से एक पावर कैंसिल कर दो वाई स्क्वायर में से। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड के ऊपर बचेगा एक्स, ये आपस में डिवाइड नहीं होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहा हूँ, रेशियो ये आ रहा है। थर्ड को सेकंड से डिवाइड करूंगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऊपर एक्स बच गया। अब इनको भी डिवाइड नहीं कर सकते, मैं इसीलिए लिख रहा था क्योंकि कुछ एक बुद्धिजीवी ऐसे हो सकते हैं जो सीधा कर देंगे, ऊपर क्यूब है तो नीचे स्क्वायर, एक पावर बच गई। एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स बचा, और वाई क्यूब से वाई स्क्वायर कैंसिल, वाई बचा। यहाँ भी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई और यहाँ भी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, रेशियो सेम, बना दीजिए पी और निकाल दिया सम।
जबकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ये जो रेशियो आया वो इसके इक्वल नहीं है, मीन्स इस सीरीज की जो टर्म्स हैं वो जीपी में नहीं है। सीरीज की जो टर्म्स हैं वो जीपी में नहीं है गिवन फॉर्म में। तो क्या करें, मल्टीप्लाई करूंगा, x को अंदर मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये दो पार्ट बने पहले टर्म के, ये दो पार्ट बने दूसरे टर्म के। एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से एक्स की पावर 6 प्लस का एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये दो पार्ट हुए तीसरी टर्म के, प्लस एंड सोन अप टू एन टर्म्स। प्रत्येक टर्म के दो दो पार्ट हो गए, प्रत्येक टर्म के कितने पार्ट हो गए, दो दो पार्ट। सभी का पहला पार्ट उठा लो, जीपी बना रहा है, सभी का दूसरा पार्ट उठा लो, वो भी जीपी बना रहा है। मैंने यहां से एक्स स्क्वायर उठाया, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 एंड सोन अप टू एन टर्म्स। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एंड सोन अप टू एन टर्म्स। ये बाकी बच गया, ये एक्स वाई एज इट इज। इस सारे को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स वाई होल स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब को मैंने लिख दिया एक्स वाई होल क्यूब प्लस एंड सोन अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। ठीक है, ये केस हमारे पास है। एक जीपी ये बन गई, एक जीपी ये बन गई, दोनों में टर्म्स की संख्या n है। अल्टीमेटली एक टर्म के दो पार्ट हुए थे, इसके दो पार्ट ये दोनों, इसके दो पार्ट ये दोनों, इसके दो पार्ट ये दोनों। सभी का पहला पार्ट उठाया जीपी बने, सभी का दूसरा पार्ट उठाया जीपी बने। इस जीपी की फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, कॉमन रेशियो भी एक्स स्क्वायर, इस जीपी की फर्स्ट टर्म एक्स वाई, कॉमन रेशियो भी एक्स वाई। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, कॉमन रेशियो भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए एक्स वाई है और कॉमन रेशियो भी एक्स वाई है। वैल्यूज पुट करते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स एक्स स्क्वायर इंटू आर रेज टू पावर एन, एक्स स्क्वायर की पावर एन -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर -1, ए इंटू आर रेज टू पावर एन -1 अपॉन आर -1, ए एक्स वाई इंटू में एक्स वाई रेज टू पावर एन -1 अपॉन में एक्स माइनस। ये हमारे पास इस सीरीज का सम आ जाएगा, जिस सीरीज के अंदर टर्म्स की जो संख्या है वो कितने दी हुई है, n दी। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। गिवन फॉर्म में ना एपी ना जीपी, अलग अलग केस अलग अलग मल्टीप्लाई करके प्रत्येक टर्म के दो दो पार्ट बने। पहला पार्ट अलग किया वो जीपी बना रहा है, दूसरा पार्ट अलग किया वो जीपी बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का 23 क्वेश्चन 24 का फर्स्ट पार्ट एक जैसे दोनों, 23 और 24 का फर्स्ट पार्ट दोनों एक जैसे हैं। वन प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सोन अप टू एन टर्म्स, एक्स नॉट इक्वल टू -1। ये ब्रैकेट लगाने का क्या मतलब हुआ, जिस सीरीज की एन टर्म्स का सम निकालना है, जिस सीरीज की एन टर्म्स का सम निकालना है, ये उसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकंड टर्म है, ये इसकी थर्ड टर्म है एंड सो। फोर्थ टर्म में आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, फिफ्थ टर्म में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। इस सीरीज की एन टर्म्स के सम को मैंने एस एन कह दिया।
क्योंकि यहाँ पर ना तो ये एपी है गिवन फॉर्म में ना जीपी, अलग अलग हर जगह से 1 ऐड करता हूँ तो सम n हो गया। फिर यहाँ x नहीं है, x यहाँ से शुरू हो रहा है, x x x एंड सो ऑन, नहीं बात बढ़ेगी, सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें फिर, दोनों तरफ में 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये पॉइंट इसमें याद रखना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एस एन इंटू 1 माइनस एक्स, क्या बेनिफिट होगा वो अभी देखेंगे। इस पहली टर्म को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स हो गया, प्लस एंड सोन अप टू एन टर्म्स। क्या बेनिफिट हुआ इससे, 1 माइनस एक्स एज इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फैक्टर्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। इससे आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4। भाई यहां तक तो फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे अगली टर्म ओरिजिनल सीरीज की, इसकी बजाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 माइनस एक्स से, क्या आएगा, 1 को मल्टीप्लाई किया सबसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, माइनस एक्स को 1 से माइनस एक्स को x से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स की पावर 4, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, इससे कैंसिल, क्या बचा अल्टीमेटली 1 माइनस एक्स की पावर 4, वही लिखा मैंने। ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा इसमें। हर जगह से पहला पार्ट उठा दो, हर जगह से पहला पार्ट उठाऊंगा, पहला पार्ट हर जगह 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है तो 1 n टाइम्स ऐड हो गया, 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो सम n आ जाएगा, 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा n, बाकी क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। यहाँ भी टर्म्स की संख्या n ही होगी, सब में से माइनस कॉमन निकाल दिया, प्लस 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 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब ये जीपी बढ़ गई, फर्स्ट टर्म x है, कॉमन रेशियो भी x, फर्स्ट टर्म भी x और कॉमन रेशियो भी x। अब फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, ये n तो एज इट इज है, माइनस ए एक्स इंटू नंबर ऑफ टर्म्स 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन में 1 माइनस एक्स, x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है कि आपने ये फॉर्मूला क्यों लगा दिया, दूसरा लगा दो, x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन निकालोगे यहाँ जाओगे, यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे ऊपर नीचे से यहाँ जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, दोनों सही है। तो ये आपके पास इस सीरीज की n टर्म्स का सम, लेकिन ये Sn नहीं है, ये मेरे पास वैल्यू Sn इंटू 1 माइनस एक्स की चली आ रही है, Sn इंटू 1 माइनस एक्स, मुझे तो केवल Sn निकालना है, 1 माइनस एक्स से क्या कर दो डिवाइड, देयरफॉर Sn इक्वल टू n को डिवाइड करूंगा n अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको डिवाइड करूंगा x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन में एक 1 माइनस एक्स यहाँ पर पहले से 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, Sn, क्या हो जाएगा Sn। एक जो मेन पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है वो पॉइंट क्या है, Sn दिया हुआ था गिवन फॉर्म में, जो इस सीरीज की टर्म्स है ना AP ना GP, अलग अलग पार्ट, हर जगह से पहला पार्ट उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, तब भी बात नहीं बढ़ रही, AP या GP में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट इसमें याद रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ से मैंने 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस एक्स से डिवाइड, पहली टर्म 1 माइनस एक्स होगी, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके साथ 1 माइनस एक्स आएगा, ये आएगा, इससे अगली टर्म के साथ 1 माइनस एक्स आएगा, ये आएगा, एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। हर जगह से 1 अलग किया, 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे सम n आ जाएगा,
एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4, सभी में से माइनस कॉमन निकाल लिया, ये जीपी बन गई, जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दिया, ये एस एन इंटू वन माइनस एक्स की वैल्यू है, और लास्ट में हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एस एन निकालेंगे। 24 का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम है, अपने आप निकालोगे 20, इसमें इनफाइनाइट जीपी बनेगी, बस इतना फर्क है, इनफाइनाइट जीपी बनेगी, इसमें आप 1 माइनस ए से मल्टीप्लाई करोगे पहले। 24th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 1 माइनस ए से मल्टीप्लाई करना दोनों तरफ, और उसके बाद आपके पास इनफाइनाइट जीपी आएगी, उसका सम निकाल लेंगे। देखिए नेक्स्ट, अगले पार्ट में हमारे पास इसके अंदर 2 जीपी बनेगी, ध्यान रखना, एक नहीं 2। चलो देख लो इसको, सम दिया हुआ है, इस सम को मैंने नाम एस दे दिया, लेट एस इक्वल टू, पहले टर्म इसमें 1 है, 1 प्लस ए इंटू आर है। डिस्कनेक्ट होते ही क्लास दोबारा ज्वाइन करना है, कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, पहले क्लास में प्रेजेंट होते हैं, दूसरी में नहीं।